एक शब्द जो आपके जीवन को बदल सकता है, वो प्राचीन ग्रंथों में छुपाया गया। क्या आप उस शब्द को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को जादुई ढंग से बदलना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, NLP कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वविज्ञानी हूँ। आज से पूरे 21 दिन तक आपके लिए एक जादुई अभ्यास लेकर आ रही हूँ, जिसमें हर दिन फ्रेंड्स, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? आपको याद है जब आप छोटे थे तो कितनी छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढते थे। बादलों का गरजना हो या बारिश का होना हो या मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू में आपका खो जाना हो, तितलियों का देखना हो या चिड़ियों का चहचहाना सुनना हो। कैसे आप उत्सुकता से इन पलों का आनंद लेते थे, इस प्रकृति के जादू को निहारते थे और आनंदित होते थे। तभी जब आपका दूध का दांत टूटता था तो आपको पता था कि उस रात परी आपके सपने में आएगी। जब आप पालतू पशुओं को भी आप देखते थे कि वो भी आप जैसे बोल पा रहे हैं, आप देख पाते थे कि किस तरह से ये प्रकृति आपसे बात कर रही है। आप हज़ारों सपने सजाते थे। जैसे ही क्रिसमस का दिन आता था, आपके ख्वाब बुनने लग जाते थे कि आज मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा, और यही जादू था। आपने कभी ये नहीं सोचा एक सेंटा क्लॉज कैसे इतने सारे बच्चों को गिफ्ट दे सकता है, लेकिन आप सपने सजाते थे और आपके सपने सच भी होते थे। आपके माता पिता, भाई बहन या बाबा दादी, किसी फ्रेंड के माध्यम से आपको गिफ्ट मिला करते थे, क्योंकि आप जादू में यकीन रखते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपने इस जादू में यकीन करना बंद कर दिया। आपने सोचा कि जीवन का वो पल जब आप जादू से भरे हुए थे वो वास्तविक नहीं था। उन सपनों को आपने सजाना बंद कर दिया, क्योंकि वयस्कता में आकर के उलझनों, चिंताओं, परेशानियों से आप घिर गए और आपने अपने उस जीवन को वास्तविक नहीं समझा और अपने इस जीवन को ही वास्तविक समझ लिया, जो कि कपोल झूठ है। जादू सच है। यही मैं आज आपको बताने आई हूँ कि वही जादुई दुनिया वास्तविक है। यह जादू अदृश्य जगत में निर्मित होता है आपके लिए और आप की ही तरह हर उस व्यक्ति के लिए जो कि जादू में यकीन करता है। अगर आपको यकीन है इस जादू में, और अगर आप ये जान जाते हैं कि आप अपने जीवन में जादू को किस तरह से ला सकते हैं, तो आपका जीवन जादू सा बदलने लगेगा। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आकर्षित होने लग जाएंगी जिनके आप कभी सपने बुना करते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथ का एक महान वाक्य कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है उससे वो छीन लिया जाएगा। ये वाक्य सुनने में बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। ये सुनने में कुछ ऐसा ही लगता है जैसे अमीर व्यक्ति हमेशा अमीर बनता जाएगा और गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब बनता जाएगा, जो कि एक न्यायपूर्ण वाक्य नहीं है। और ये वाक्य कई सदियों तक लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहा कि इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है। इन शब्दों में छुपा हुआ जो रहस्य है वो रहस्य है कृतज्ञता। ये एक ऐसा शब्द है जो कि जिसके भी जीवन में है वो और भी समृद्ध होता जाएगा। यानी कि ऐसा हर व्यक्ति जो कि कृतज्ञ है वो उसे और भी मिलेगा और वो समृद्ध होता जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है उससे भी वो छीन लिया जाएगा। यही रहस्य है और यही एक शब्द आपके जीवन को जादू से भर देता है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम की तरह कार्य करता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि समान को आकर्षित करता है। अर्थात जो आप सोचते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिला है, आप हमेशा परेशान रहने के लिए बने हैं, आपकी किस्मत खराब है, आपके पास कभी धन नहीं आ सकता, आपका बच्चा परेशानी की वजह है, आपका जीवन अस्त व्यस्त है, आप कभी खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे, या आपका जीवन हमेशा ऐसा ही चलता है। यदि आप ऐसे विचार रखते हैं तो आप ऐसे ही अनुभव को अपने जीवन में आमंत्रित करते रहेंगे। इसके उलट इस तरह से विचार करते हैं कि आपका जीवन आनंद से भरा है, आप हर दिन में खुशियों को ढूंढते हैं, आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, आप हमेशा स्वस्थ हैं, आपके जीवन में अच्छे लोग हैं, आपका जीवन साथी सबसे बेहतर है। आप खुद में अगर खुश रहते हैं तो समान ही समान को आकर्षित करता है। इसी नियम के तहत आपके पास इसी तरह के अनुभव आपके जीवन में और बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये नियम है और इसमें कहा गया है कि आप जो सोचेंगे वही बढ़ेगा। और इसी नियम के तहत हर भौतिक चीज़ आपको दिखाई देती है जो अपने स्वरूप में है। हर जीवित प्राणी की कोशिका आपस में जुड़ी हुई है। इसी नियम के तहत आप जो महसूस करते हैं वो महसूस कर पाते हैं, और ये महान रहस्य है। जब आप अपने जीवन की आलोचना करते हैं, जब आप अपने रिश्तों की आलोचना करते हैं, जब आप अपने से घिरे लोगों की आलोचना करते हैं, तो यकीन मानिए
ब्रह्मांड आपको और ऐसे अनुभव देता है जिससे आप और भी ज़्यादा आलोचनाओं से भरी हो। आपको और मौके दिए जाएंगे कि आप दूसरों में कमियां निकाल सकें, और वही चीज़ बढ़ेगी। और जैसे ही आप अपना विचार बदलते हैं, जीवन जादू की तरह बदलने लग जाता है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, हिंदू, जैन, सभी धर्मों में, सिख धर्म में, सभी के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो समृद्धि मिली है, कृतज्ञता उसकी गारंटी है कि ये समृद्धि आपके जीवन में जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी भी चीज़ का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में भी आनंदित रहते हैं तो सारा संसार आपके कदमों में बिछा है। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो कुछ भी दिया जाता है वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर एक चीज़ को धन्यवाद देने को कहा था जो कि पृथ्वी से स्वर्ग के बीच में उपस्थित है। ईसा मसीह ने अपने हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एस्किमो, मलाशी सभी देशों की जड़ में है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और इस अभ्यास ने उन्हें महापुरुषों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। इनमें से मदर टेरेसा, गांधी जी, प्लेटो, आइंस्टाइन, लिंकन, न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची कुछ प्रमुख लोग हैं। आइंस्टाइन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वो सुबह की शुरुआत में 100 बार धन्यवाद बोलते थे और हर कदम के साथ धन्यवाद बोलते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड रहना मैंने कब से शुरू किया और उससे पहले मेरा जीवन कैसे था। ये ग्रेटफुल पर्सन होने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आए। ये आज से 16 साल पहले की बात है, जब मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था जिससे मैं समझ पाऊँ कि किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और मेरे एक बेटी भी थी। तो उस समय मैं मात्र 600 रुपये की एक टीचिंग की, जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं उनकी जॉब किया करती थी। उसमें से भी 300 रुपये बचाती थी और 300 रुपये पूरे महीने में किसी तरह से मैं खर्च करती थी। मेरा कहीं ना कहीं एक जुनून था कि जब तक मेरे हाथ में एक फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं लगेगा तब तक मैं अपने धन को अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करूँगी। जो मैं सेविंग करती थी वो भी इसलिए कि कभी अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि इतनी बड़ी कोई सेविंग नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि 5-5 रुपये बचा कर भी आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर लेते हैं। मैंने किया है और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे जो रिक्शे के या कन्वेंस के जो पैसे मिलते थे उसे मैंने बचा बचा करके एक अकाउंट खोला। बचाते बचाते 10,000 रुपये किए थे। तो मैं ये जानती हूँ कि एक एक रुपये भी आप जोड़कर बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपना अकाउंट। कहीं ना कहीं मैं इसी में बिलीव करती थी, तो 600 रुपये में भी मैं बचा लिया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में था कि इस 600 रुपये में कुछ नहीं होने वाला और मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उसी समय मुझे मेरी एक फ्रेंड के द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम पता चले और ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला। फिर मैंने बुक पढ़ी जिसका नाम था द सीक्रेट, और रोंडा बर्न की इस बुक ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मेरे अंदर एक कंप्लेनिंग मूड बहुत ज़्यादा था। मैं सब में और ख़ुद में भी कंप्लेन ढूंढा करती थी, अपनी कमियां ढूंढना, दूसरों की कमियां ढूंढना, दूसरे कहाँ गलत हैं उनको जज करना, खुद को जज करना, सेल्फ डाउट रखना, कहीं ना कहीं खुद से शिकायत होना, खुद की ज़िंदगी से शिकायत होना। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जब मैंने उस बुक को पढ़ा और मैंने ये सेंटेंस पढ़ा कि जो आपके पास है वही आपके पास और आएगा, तब मेरी जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा कि सच में ये काम कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानती लेकिन ये नियम काम कर रहा है। मैं जब मंदिर में जाती थी तो मैं कंप्लेन ही लेकर के जाती थी, भगवान से कंप्लेन ही किया करती थी और मेरे जीवन में कुछ भी बदल नहीं रहा था। फिर मैंने जब इसे पढ़ा, फिर मैंने इसकी प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया। ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई, मेरे मन में जो अपने अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ करता था अपने जीवन को लेकर के, जो परेशानियों के चलते जिन्होंने कुछ बुरा बोला, जिनके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, वही सब मैं सोचा करती थी। वो रिपीटेड थॉट ही मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। जैसे ही मैं इन प्रैक्टिसेस में आने लगी, धीरे धीरे मेरे थॉट से वो सारी चीज़ें कब वॉश आउट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे अंदर जिनके लिए रिवेंज था वो कैसे वॉश आउट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं आगे एक नए कदम पर बढ़ गई और मेरा जीवन में धीरे धीरे मुझे परिवर्तन दिखने लगे। मुझे अच्छा लगने लगा इन प्रैक्टिसेस को करके, क्योंकि जब आप कंप्लेन में रहते हो, जब आप किसी के अंदर आलोचना ढूंढते हो, अपने अंदर आलोचना ढूंढते हो, कमियां ढूंढते हो, तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप डिप्रेशन में रहते हो, आपका हंसने का मन नहीं करता, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता, आपको भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता, आपको किसी फंक्शन में अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, आप किसी सोसाइटी को के सामने जाना पसंद नहीं करते, आप किसी को फेस करना पसंद नहीं करते। यही सारी आदतें मुझ में भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक कमरे में बंद रहने दिया जाए और मुझसे कोई भी बात ना करे। इतना तक मैं टूट चुकी थी। लेकिन
लेकिन ये ग्रैटिट्यूड की एक ऐसी की मेरे हाथ में लगी कि जैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेरे जीवन में सच में जादू होने लगे, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। सबसे पहले तो मुझे यही अच्छी लगी इसमें कि मेरे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जैसे जैसे मेरे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, उनसे हिलना मिलना शुरू किया, उनसे फिर मुझे लगा कि मेरे सगे संबंधी सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता में भी कमियाँ ढूंढा करती थी, लेकिन बाद में जैसे ही मैं इस रास्ते पर चलने लगी, मुझे सभी अच्छे लगने लगे। मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे अच्छे लगने लगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छे लगने लगे। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। जब आप कमियां ढूंढते हैं तो आपके सामने वही परिस्थितियां क्रिएट होने लगती हैं जो आपको कमियों की ओर ही दर्शाएं। लेकिन जैसे ही आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदल लेते हैं, अपने विचारों को बदल लेते हैं, वैसे ही आप देखते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो भी जादुई रूप से बदलते हैं। उनका नेचर आपके लिए बदल जाएगा, सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, जीवन बदलने लगता है। मेरा जीवन छोटी छोटी बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ से बदला है। उन्हीं सिंपल एक्टिविटीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं एक माध्यम बनना चाहूँगी आप सभी के जीवन में इस जादू को लाने के लिए। मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए पूरे 21 दिनों का चैलेंज, जिसे आपने ईमानदारी से कर लिया तो अपने जीवन में जादू होते हुए आप देखेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। कल से लगातार 21 दिन तक हम ये चैलेंज करेंगे। यदि आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। तो कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल प्रैक्टिस के साथ। हम मिलकर अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल से ही विशेष प्रैक्टिस करना और आज से ही उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि अगले 21 दिनों में चमत्कार होंगे और हमारी ज़िंदगी में वो सपने आकर्षित होने लगेंगे, वो सपनों का जीवन आकर्षित होने लगेगा जिसके हम ख्वाब देखते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।